एक्सरसाइज 5.1 करा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद, ठीक है, तथा सार्व अंतर लिखिए। क्या लिखना है? प्रथम पद और सार्व अंतर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। क्या लिखा? 3 1, ठीक है, -1 और -3 इस तरीके से दिया हुआ। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जो पहले होगा, पहला शुरुआती में जो होगा वो होगा आपका प्रथम पद। क्या हो जाएगा? प्रथम पद कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। अच्छा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ए भी लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? A1 भी लिखते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, दूसरा पद ये हो जाएगा, तीसरा पद ये होगा, चौथा पद ये हो। तो देखिएगा A1 बराबर 3 और A2 बराबर कितना दिया है? 1, ठीक है। तो D निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था आप लोग को? D मतलब सार्व अंतर। तो D निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 तो बताए थे। यानी कि पहले वाले में से बाद वाले में से पहले वाले क्या करेंगे? हटा देंगे, ठीक है। तो यानी कि A2 का वैल्यू कितना है भाई? 1 है, तो 1 लिख देंगे। -3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक है। यानी कि 2 में 3 में से जब 1 हटाएगा कितना बचेगा? माइनस का 2 बचेगा। यानी सार्व अंतर कितना निकल गया आपका? सार्व अंतर आपका हो गया -2 और प्रथम पद कितना हो गया? 3। बस इतना ही ना पूछ रहा है, बाकी कुछ नहीं पूछ रहा है, ठीक है। चलिए फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है। -5 -1 3 और 7, ठीक है। तो A1 बराबर कितना हो गया आपको? -5। A2 बराबर कितना हो गया आपका? -1। A3 बराबर हो गया 3 और A4 बराबर कितना आ गया? 7। कितना आ गया? उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रथम पद की, तो प्रथम पद देखिएगा। प्रथम पद क्या होता है? शुरुआत वाले A1 का वैल्यू होता है प्रथम पद, होता है ना। तो कितना आ गया? -5। अच्छा, सार्व अंतर अगर हम बात कर रहे हैं तो सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो A2 माइनस A1 होता है। A2 का वैल्यू कितना दिया है? -1, माइनस तो माइनस A1 का वैल्यू दिया है कितना? -5, ठीक है। ये ध्यान रखना सब, यहाँ बच्चे फंस जाते हैं कि माइनस दिया है ना, ये डायरेक्ट 5 लिख देगा। नहीं, क्या करना है कि A2 का वैल्यू तो भाई कितना है? -1 है, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे। A का वैल्यू कितना दिया? -5 दिया, तो माइनस का 5 लिखेंगे। तो माइनस माइनस क्या हो गया? +5 में से 4 1 गया तो कितना बचेगा? 4। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। कर 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, ठीक है। इसमें देखिएगा आपको A का वैल्यू कितना, यानी कि A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/3। A2 का वैल्यू कितना आ गया? 5/3 और A3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9/3 और A4 का वैल्यू कितना होगा? 13/3, ठीक है, 13/3। तो अगर हम देखेंगे प्रथम पद की बात कर रहे हैं तो प्रथम पद का मतलब क्या होता है? 1/3 हो जाएगा। अगर हम कर रहे हैं सार्व अंतर की बात कर रहे हैं, सार्व अंतर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो सार्व अंतर का मतलब होता है A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना दिया है? 5/3। A1 का वैल्यू कितना दिया है? A1 का वैल्यू दिया है 1/3। 3 और 3 कैल्सियम कितना होगा? 3। 3 और 3 कैल्सियम कितना हो जाएगा? 3। 3 है कम 3, ठीक। और यह 3 कटेगा एक बार में, यानी 5 आ गया। 3 एक बार में कटेगा तो 1 आ गया, ठीक है। तो 5 में से 1 घटेगा कितना बचेगा? 4। 4/3 ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, हो जाएगा। चलिए इसमें क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। चौथा पद कर रहा है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। तो A1 का वैल्यू कितना हो गया? 0.6। A2 का वैल्यू कितना? 1.7। A3 का वैल्यू हो गया 2.8। A4 का वैल्यू हो गया 3.9, है ना। तो प्रथम पद की अगर हम बात कर रहे हैं, प्रथम पद कितना हो जाएगा? 0.6 आपका हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे सार्व अंतर की बात कर रहे हैं, सार्व अंतर कितना होगा? तो आपको पता है कि A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू दिया है 1.7 माइनस 0.6, ठीक है। तो 7 में से 100 घटेगा कितना बचेगा? 1 तो 1 बचेगा, तो 1.1 हो जाएगा। यानी कि आपका कितना हो गया? क्लियर हो गया, ठीक है। उतार लीजिए इसको, कैपेसिटी के बाद में आते हैं, देखते हैं, देखते हैं, ठीक है। पहले कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? सबसे पहले चेक करना है कि एपी कौन कौन है, और यदि कोई एपी है तो उसका सार्व अंतर ज्ञात करना है। मतलब यानी कि अगर कोई एपी है तो उसका डी भी निकालना है, ठीक है। पहले चेक करना है एपी है कि नहीं। तो अगर एपी है, सार्व अंतर भी निकालो, उसके बाद 3 और पद लिखना है।
कितना पद? 3 पद लिखना। तो पहला काम इसमें क्या करना है, चेक करना है एपी है कि नहीं। अगर एपी है तो उसका सार्वधातुक निकालना है, उसके बाद 3 और पद लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से कर देते हैं, सब एक एक करके बारी बारी से क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 2, 4, 8 और 16, यानी कि 2, 4 और 8। देखिए सबसे पहले ए बराबर कितना हो गया 2, बी बराबर सॉरी A2 बराबर कितना हो गया 4, और A3 बराबर कितना हो गया 8, और A4 बराबर कितना हो गया 16। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो अगर हम निकाल लेते हैं देखिएगा, अगर डी निकाल रहे हैं, सबसे पहले सबका डी निकाल लेते हैं। अगर हम डी निकाल रहे हैं D1, A2 माइनस क्या होगा A1 होगा। A2 का वैल्यू कितनी है 4, 4 माइनस 2 मतलब 2 हो गया। हाँ, उसके बाद D2 निकाल लेते हैं, हमारे ये दोनों का गैप निकालते हैं। तो ये दोनों गैप निकालेंगे, सीधे लिख देते हैं A3 माइनस A2, यानी 8 माइनस 4 कितना जाएगा 4। और फिर इसको अगर निकालते हैं हम लोग D3, यानी 16 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा 8। तो भाई ये एपी नहीं है, एपी नहीं है, काम खत्म, लिखने की जरूरत ही नहीं है इसको। अगर दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2 लिखा है, 5/2 लिखा है 3, और यहाँ पे 7/2 लिखा है। अगर इसको पॉइंट में डालते हैं, इसको देखिएगा 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, 3.5। कैसे, 7 को 2 से भाग करिएगा तो 2 3 6, एक आएगा पॉइंट डालेंगे 0, 2 5 10 आ गया। तो इसको अगर हम लिख रहे हैं इस तरीके से 2, 2.5, 3, 3.5, देखिए एपी में है कि नहीं है, पहले 2 फिर 2.5 फिर 3 फिर 3.5, इसका अगला पद लिख लेंगे। अगर आप डी निकालना चाहते हैं, यहाँ पे डी निकालना चाहते हैं तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, ये हो जाएगा 2.5 माइनस 2 कितना जाएगा 0.5, यानी सार्वधातुक कितना आ गया 0.5। ठीक है, चलिए अब हमको और पद कितना लिखना है, 3 पद और लिखना है। तो मतलब देखिएगा A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 कितना जाएगा A7, कितना जाएगा A7। ठीक है, तो A5 का बराबर क्या होता है, A5 बराबर क्या होता है A प्लस 4D, बताते ना। A का वैल्यू कितना हो गया 2, 4, D का वैल्यू कितना हो गया 0.5, तो 2 और 5 का 20, 0, 2 2 4, A5 का वैल्यू कितना आ गया 4। 6 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 5D, A का वैल्यू कितना है 2, 5 का वैल्यू 5 तो 5 है, D का वैल्यू कितना है 0. कितना 5, देखो 2 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ देखोगे 2, यहाँ है 2.5, तो 2 और 2.5 जोड़ेंगे कितना होगा 4.5 हो जाएगा। आ रहा तुमको समझ में, हाँ ठीक है। और यहाँ पे क्या एक और A7, A प्लस 6D, A का वैल्यू कितना है यहाँ पे देखो तो 2, 6 इंटू 0.5, तो यहाँ हो जाएगा कितना 2, 6 5 30, 30 का मतलब यहाँ पे पॉइंट है, तो के बाद पॉइंट लगा देंगे 6 5 30, तो कितना बच गया 3, 3 2 5, यानी आपका ये तीनों पद लिख दिए। अब यहाँ पे तीनों पद लिख दीजिए। A2 कितना निकाल, A5 कितना निकाले हैं 4, A5 कितना लिया 4.5, और A6 कितना निकाला हम लोग 7.5। हालांकि ऐसे भी लिख सकते थे, देखिए 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा फिर और आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अरे माइनस है क्या, माइनस 1.5 1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2, ये एपी लग रहा है हमको, लग रहा ठीक है। देखिएगा क्योंकि A बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1.2, A2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 3.2, ठीक। A3 बराबर माइनस 5.2, और A4 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 7.2 हो जाएगा। तो अगर देखिएगा यहाँ पर हम डी निकालने की कोशिश करते हैं, A2 माइनस A1, डी कितना है माइनस 3.2 और माइनस 1.2, ठीक है। देखोगे माइनस में कितना होगा प्लस हो जाएगा,
भैया प्लस, अरे ये भी माइनस में, सॉरी ये भी माइनस में ना, हाँ ये भी माइनस में, तो 1.2 ठीक है। देखो तो माइनस 3.2 माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 1.2, तो प्लस में प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 3 गो में से अगर 1.5 गो हटाओगे, फिर देखो 0 2 में से तो गया तो 0, 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि क्या आ गया -2, ठीक है, -2 आ गया आंसर। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, फिर डी निकालना चाहते हैं तो ए, अगर यहाँ पे D1 हो गया, ये D2 अगर निकालना चाहते हैं क्या करना पड़ेगा, A4 या A3 कर देंगे, A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू कितना है -5.2 माइनस A2 का वैल्यू कितना दिया -3.2, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, 2 में से 2 गया तो 0, 5 में से 3 गया तो -2 दिया है। एक और निकालना है, बस एक और निकाल लेते हैं। B3 बराबर क्या होता है A4 माइनस A3, दिख तो हमें भी रहा है। A3 का वैल्यू कितना है -5.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, देखिएगा -2 में से 2 गया तो 0 हो जाएगा 2 हो गया, यानी ए बी AP है। सबसे पहले डी तो हमारा निकल गया AP है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 और पद लिखेंगे, लिखेंगे ना, तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद है ना, चौथा पद, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर आप निकालना चाहते हैं कितना, पांचवा पद है, A5 निकालना चाहते हैं तो A4 प्लस D, A4 का वैल्यू कितना लिखे तो -7.2 प्लस D का वैल्यू कितना है -2, तो -7.2 प्लस माइनस -2, 7 2 9 9 -9. अगर फिर निकालना चाहते हैं कितना, A6 का वैल्यू क्या होगा, A6 का वैल्यू A5 प्लस D, A5 का वैल्यू कितना है -9.2 प्लस 6 का वैल्यू कितना है -2, ठीक, तो -9.2 प्लस माइनस -2, तो 9 2 11 11.2, 6 हो गया, 7 निकालना है A7, तो 6 प्लस D, A6 का वैल्यू कितना है -11.2 प्लस -2, ठीक है, तो 11.2 प्लस माइनस -2 कितना होगा 11 2 11 2 13, ये आपका क्या होगा, पांचवा पद एक और लिख दिया यहाँ पे, छठा पद लिख दिए, और यहाँ पे आ गया सातवां पद, ठीक है, कोई दिक्कत है तो हम लोग कौन था चौथा क्वेश्चन, हाँ हाँ